भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जमीन अपनी है और फैसला भी अपना होगा, इसी मांग पर डटे हैं किसान और इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि काशीद्वार योजना को लेकर पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों के विरोध के बीच आज सपा का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल चनौली और मानापुर गांव पहुंचा और सीधा किसानों से संवाद किया। आइए देखते हैं इस मुद्दे की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता विवेकानंद और रंजीत के साथ। काशीद्वार योजना के विरोध में कई दिनों से आंदोलनरत किसानों के बीच आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चनौली और मानापुर गांव पहुंचा, जहां नेताओं ने किसानों से आमने सामने बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि किसानों की जमीन उनकी सहमति के बिना किसी भी सूरत में अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए। पार्टी हर स्तर पर किसानों के साथ खड़ी है। इस प्रतिनिधि मंडल में सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, लक्कड़ पहलवान, चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, मछलीसर सांसद प्रिया सरोज, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, विधायक रामअचल राजभर, रिबू श्रीवास्तव, राम बालक पटेल और विधानसभा अध्यक्ष मनोज यादव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। मछलीसर सांसद प्रिया सरोज ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, इस सरकार में किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। गांव में पिछले कई दिनों से भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आया। सपा नेताओं ने प्रशासन से अपील की कि इस मुद्दे का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाए। उनका कहना था कि विकास कार्य तभी सार्थक होंगे जब वे किसानों की सहमति और सम्मान के साथ हो। वहीं ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर अपनी बात रखी और दो टूक कहा कि वे अपनी जमीन को लेकर किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। किसानों ने न्याय की मांग दोहराई। एक तरफ काशीद्वार योजना को लेकर सरकार विकास की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन और अधिकारों पर अड़े हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर यह टकराव और तेज होगा। हम सबको ये बताने आए कि आप कुछ भी कर ले, हम के साथ खड़े, और जो आप बता रहे हैं कि जो यूटेंसिल्स वापस दिलाने का हम काम करेंगे। जब भी किसान कभी भी बैठक की बात करते हैं वैसे ही भैया लगा दीजिए यार लोग। आप खड़े रहेंगे और हम सबको ये बताने आए कि आप कुछ भी कर ले, हम के साथ खड़े, और जो आप बता रहे हैं कि जो यूटेंसिल्स रखा गया है वहाँ पे वापस दिलाने का हम काम करेंगे। जब भी किसान कभी भी बैठक की बात करते हैं वैसे ही भैया लगा दीजिए यार लोग। अरे अपना विकास करेंगे, क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बना देते। ये गुजरात को बना ही नहीं पाए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी। ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और किसानों की लड़ाई माननीय संसद जी बोलिए और हम डीएम साहब से माननीय संसद जी बात भी कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार है। तानाशाही सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हर जगह हर मोड़ पर लड़ाई लड़ने तैयार है। लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि जब भी सरकार की कोई परियोजना होती है विरोध करते हैं आप लोग, विकास विरोधी है। विकास विरोधी सरकार है। विकास जहाँ करना चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये हमको सरकार दिखावे। ये तो जमीन सस्ती पाने ले रहे हैं, तो यहाँ पे बसा रहे हैं। हमें किसानों का जमीन लेने की क्या जरूरत उनको है? जो स्थानीय विधायक वो करें, उनको मुआवजा मिलेगा तभी जमीन ली जाएगी। यहाँ के विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के ठेकेदारों से मिले हुए हैं, यहाँ के बिल्डरों से मिले हुए हैं। इनको अच्छा कमीशन मिलेगा, इसलिए यहाँ के विधायक चमचागिरी कर रहे हैं। ठीक सब लोग यहाँ पे सब लोग कहा कि अगर ये आप इनसे किसी को ऐसा ग्रुप भेजिए कि जो इनसे बात कराए, और इनको ये बात नहीं करें। अरे सर, ये लोग जो है कि मीटिंग में बुनियाद तो फेंक देते हैं, उसमें मट्टी वगैरह डाल देते हैं, खाना पीना बना रहे हैं। नहीं, आप देखिए, आप सर आप
सर, आप जिम्मेदार जिलाधिकारी हैं, आप कानून से हट के अगर ऐसे लेंगे किसी की जमीन तो उस स्थिति में आक्रोश तो आप हमको किसी दिन कल चाहे परसों 10 मिनट का समय दे देते तो हम 5-6 लोगों को लेकर के आपके पास आते हैं, किसान ही रहेंगे। तो कल कितने बजे आते हैं? हाँ हाँ जी, ठीक है, 1:30 बजे ठीक 1:30 बजे लगा अभी मत लगाइए, वो कर रहा हूँ बाइक सिंगल चल रहा है। अच्छा वो बिना सामंजस्य बैठाए नहीं। देखिए, सामंजस्य बैठा करके जमीन तो ये भूमाफिया लोग अगर कानून में किसान सहमति बन जाती है तो बोले अभी आ रहे हैं दे रहा तो कानून के फायदा होगा लोगों को। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कृषि प्रधान देश है या नहीं है? कृषि प्रधान देश में उपजाऊ जमीन को क्यों आप ले रहे हैं? अनुपजाऊ जमीनों को लीजिए ना, कहाँ कोई रोक रहा है। और इनका तो ये मातृभूमि से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये तो चाहते हैं ना कि आप हमारी बात को सुनिए। और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का ये अधिकार होता है, ये उसका दायित्व होता है कि आप पहले जिसके द्वारा चुन करके आए हैं, पहले आप उनकी पीड़ा को सुनिए, फिर अपनी बात को करिए। जबरदस्ती सरकार मत चलाइए। डेमोक्रेसी में का सम्मान करिए, संविधान का सम्मान करिए। और हम तो कहना चाहते हैं, आज बताइए कौन सुरक्षित है? न आप सुरक्षित हो, न नौजवान सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न सोशल वर्कर सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। कुछ कानूनी मदद भी करेंगे यहाँ से? कानूनी मदद जो हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। इनका जो भी हो सकेगा, यहाँ से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक, कोर्ट तक, जो भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है, पूरी इनकी मदद हम लोग करेंगे और इनके साथ खड़े हैं।